नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, HSSC ग्राम सचिव एग्जाम डेट आ चुकी है। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपका HSSC ग्राम सचिव का पेपर है। और इसमें करीब करीब अगर मैं बात करूँ 697 कुल पद हैं और 697 पदों के लिए 6,72,000 युवाओं ने जो है रिटन एग्जाम के लिए आवेदन किया है या फिर इन पदों के लिए आवेदन किया है, जिसमें एक पद के लिए 964 कैंडिडेट हैं। अब इन 964 कैंडिडेट या 963 कैंडिडेट को पछाड़कर आप किस प्रकार से वो एक पद हासिल कर सकते हैं, उसी की तलाश में हमारी टीम ने हरियाणा जीके क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज हमारे चैनल पर स्टार्ट की है, जिसके 18 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आज 19वां पार्ट है। अभी तक हम डेली एक क्विज करा रहे थे या एक वीडियो करा रहे थे। अब कोशिश करेंगे डेली 2 क्विज लेकर आएँ, क्योंकि टाइम अब हमारे पास लिमिटेड है। अभी शादियों का भी सीजन है, तो वहाँ पर भी आप सभी युवाओं के 2-2 4-4 दिन, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी शादी में ना जाना हो, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर क्या है, तगड़े कहते हैं हमारी देसी भाषा में, साहा बहुत तगड़ा सा है भाई। तो बिल्कुल 1 महीना मान के चलें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी हरियाणा जीके की तैयारी MD2 रीडर पर कराने की कोशिश करेंगे। आज 19वां पार्ट है। बाकी जो 18 वीडियोज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए आज की इस वीडियो को, इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। 19वां एक क्विज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोहना कार रैली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आप सोच लीजिए। जब वहाँ पर जो मैं अभी आपको सीरीज करा रहा हूँ, वहाँ पर जब ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर मैं आपको विद डिटेल बताऊंगा। इसके कुछ और पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न, खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है पूर्वी हरियाणा में। ये सभी जानते हैं कि हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है खोड़िया। और ये भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा बारात के जाने के बाद किया जाता है। लेकिन ये प्रसिद्ध किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, हरियाणा के पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हरियाणा में, मध्य हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए है। तो खोड़िया नृत्य पूर्वी हरियाणा में प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन है? एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी सहमति पर? राज्यपाल किसकी सहमति पर जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, क्योंकि यहाँ पर राज्य की से संबंधित क्वेश्चन है, तो केंद्र सरकार नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। राज्य की मंत्री परिषद से सलाह लेकर राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, यह सभी इसका सही आंसर है। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं रेंज की, तो हरियाणा के अंदर 6 राजस्व रेंज हैं, 5 पुलिस रेंज हैं और 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। 3 पुलिस कमिश्नरी में एक अम्बाला है, एक हिसार, एक रोहतक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजस्व रेंज की, तो वो 6 हैं। वो 6 राजस्व रेंज कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, अम्बाला, हिसार, ठीक है, गुरुग्राम, अम्बाला, हिसार, रोहतक, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, करनाल और फरीदाबाद को भी बना दिया गया है, ठीक है। और 3 और 5 पुलिस रेंज हैं, 6 राजस्व रेंज हैं और 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। दादरी को जो है जिला बनाया गया, आप सभी जानते हैं, 22वां जिला। और हासी, हिसार के अंदर हासी एक जगह पड़ती है, उसको पुलिस जिला घोषित किया गया। तो ये कुछ एक बातें हैं जो हरियाणा पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपकी ग्राम सचिव के लिए तो रहेंगी रहेंगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं जी। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो हरियाणा के 4 ऑप्शन है, 4 अक्टूबर 1887, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1887, ऑप्शन सी 4 सितंबर 1887, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1887। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 4 सितंबर 1887। तो जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1888 ईस्वी को रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ। और
1916 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ ये स्वराज पार्टी के स्वराज संघ के भी सदस्य रहे और इन्हीं ने जो है संदेश नामक पत्रिका का भी जो संपादन किया था वो जारी किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि भाई जो कालका उपमंडल है वो किस जिले के अंदर आता है। कालका उपमंडल हमारा पंचकुला के अंदर आता है। देखिए हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला। फरीदाबाद के बाद पंचकुला का नंबर आता है, तो हमें पता होना चाहिए पंचकुला के अंदर कौन कौन से उपमंडल, एक पंचकुला एक कालका है। ठीक है, तहसील हमारी 3 है, पंचकुला कालका और रायपुर रानी। उप तहसील बरवाला और ऐड हो जाती है, बरवाला मोरनी और रायपुर रानी। खंड है बरवाला पिंजौर मोरनी और रायपुर रानी। तो ये 4-5 शहर हैं बस पंचकुला के अंदर। इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी रह चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको मैं बस आपको चलते चलते बताऊंगा, वो बस रिमाइंड आपको करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं जब इजी एग्जाम होता है। ठीक है, तो पानीपत के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका जो आंसर है मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देनी। पानीपत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा अनंगपाल, ऑप्शन बी पाणिनि ऋषि, ऑप्शन सी महाराजा दंडपति, ऑप्शन डी करमपाल। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, पानीपत का जो नाम है, प्राचीन नाम क्या था? वो पनप्रस्थ था। और पाणिनि ऋषि के नाम पर जो इसका नाम है पानीपत भी पड़ा था, पहले पनप्रस्थ था। तो इसके संस्थापक कहीं दिया हुआ है पाणिनि ऋषि। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पांडव पुत्रों के द्वारा या पांडवों के द्वारा जो है पानीपत की एक कहते हैं कि भी इसकी मांग की गई थी। 5 जो गांव मांगे गए थे उसमें पानीपत भी एक गांव था। ठीक, सोनप्रस्थ पनप्रस्थ ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके संस्थापक कोई अनंगपाल बता रहा है, कोई पाणिनि ऋषि बता रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर पाणिनि ऋषि है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में काला अम्ब नामक स्थान युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है काला अम्ब नामक जो स्थान है वो आपका पानीपत जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर हमारी 3 प्रसिद्ध लड़ाई हुई पानीपत की, 1526, 1556 और 1761। शेयर करते रहे वीडियो को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज, हरियाणा के किस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल को विकसित किया है? हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल। तो पानीपत के अंदर ही जो है वार हीरोज मेमोरियल की स्थापना की गई। यहीं पर एक संग्रहालय, युद्ध संग्रहालय भी जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली, सबसे पहले तो बात करेंगे ये किस जिले के अंदर आता है? बनावली हमारा फतेहाबाद जिले के अंदर आता है। तो इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? ऑप्शन ए आर.एस. बिस्ट के द्वारा, ऑप्शन बी डी.आर. साहनी, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन डी जे.पी. जोशी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर.एस. बिस्ट के द्वारा जो है फतेहाबाद के अंदर एक जगह बनावली जो हमारी हड़प्पा सभ्यता उसका स्थल है, एक छोटा सा स्थल है और इसकी खोज, इसकी जो खुदाई है वो आर.एस. बिस्ट ने करवाई थी। पुरातत्व की दृष्टि से इसे बहुत महत्वपूर्ण आंका जाता है और इसका जो पता है वर्ष 1965 में इसका पता चला था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चोटांग या चोतांग जो हमारी नदी है उसका ऋग्वेदिक कालीन जो ऋग्वेद का नाम है या प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती, गंगा, दृष्टवती या फिर घग्गर। तो सरस्वती भी हमारी प्राचीन नदी है, पवित्र नदी है। गंगा तो हमारी इसको जो है डॉल्फिन इसके अंदर पाई जाती है गंगा के अंदर। इसका जो सही आंसर है जो चोटांग नदी है इसका ऋग्वेदिक कालीन नाम है दृष्टवती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह या जाट विद्रोह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये प्रश्न आ सकता है। औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था जाट विद्रोह। गोखला, जो गोखला जाट है उनके नेतृत्व में ये हुआ था। एक प्रश्न और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रश्न में शायद वो बाय मिस्टेक बोला गया, जो हरियाणा का राजकीय फूल है या पुष्प है वो हमारा क्या है? वो हमारा कमल है। कमल हमारा राजकीय पुष्प या फूल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वो शायद गलती से गेंदा बोला गया, मैंने कई कमेंट आपके पढ़े, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और शेयर करें वही चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। अगला प्रश्न है, लोकहित के मामलों में, उससे पहले बात करेंगे कि पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है अभी हमारा चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, वो पंजाब का भी, हरियाणा का और चंडीगढ़ का तो है ही है। ये पहले इसका नाम लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था। इसकी स्थापना कब हुई? ये प्रश्न आ जाए तो इसकी स्थापना हमारी 1919 के अंदर हुई थी। ये प्रश्न पहले भी करा चुका हूँ, फिर साथ के साथ रिपीट करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है,
लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 जून, जो 6 हमारी जोनल, ये जून गलती से आ गया, जो 6 हमारे जोनल परिषदों हैं उनकी स्थापना की गई। हरियाणा जो राज्य है वो किस क्षेत्र में आता है? उत्तर पूर्वी, मध्य क्षेत्र, उत्तरीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उत्तरीय क्षेत्र। तो जो लोकहित के मामलों की सलाह और चर्चा के लिए जो 6 परिषदों की स्थापना की गई, हरियाणा उसमें उत्तरीय क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, चंडी मंदिर। इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर चंडी मंदिर है। और जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही हमारा चंडीगढ़ का राज्यपाल भी होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ को द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी और इसका नाम चंडी मंदिर के नाम पर ही पड़ा था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और चंडीगढ़ का जो नक्शा है वो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने बनाया था और चंडीगढ़ हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनका सपना भी था। ये कुछ अच्छी मेन पॉइंट थे चंडीगढ़ को लेकर जो मैंने आपको बताया। निम्न सभी हरियाणा राज्य की लोक नृत्य हैं सिवाय धमाल, धमान, लूर और गूगा। तो फ्रेंड्स धमान जो है वो हरियाणा राज्य का नहीं है, बाकी धमाल, लूर और गूगा ये तीनों हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। धमाल नृत्य, देखिए लूर नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, और 2 सप्ताह पहले किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य को पुरुषों द्वारा देखना मना है। लूर नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं धमाल नृत्य की, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह महाभारत काल से ही चलता हुआ आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गूगा नृत्य गूगा नवमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। धरती क्या है? धरती खालिस्तान थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी, पहली हिंदी फिल्म थी, पहली पंजाबी फिल्म थी, पहली भोजपुरी फिल्म थी। तो फ्रेंड्स जो धरती थी वो पहली हरियाणवी फिल्म थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से आ जाता है। धरती क्या थी? पहली हरियाणवी फिल्म थी। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणवी भाषा की पहली हरियाणवी फिल्म क्या थी, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको करा भी दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, शेयर करें। जितने भाई भी जुड़े हैं प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। क्विक और फास्टली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और क्विक आपकी रिवीजन और यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की थी? संतोष यादव, अनीता कुंडू, प्रेमलता अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो जो अनीता कुंडू हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट की दोनों तरफ से चढ़ाई की है, चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी। अनीता कुंडू इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जो संतोष यादव जी हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पर इसकी चढ़ाई की हुई है माउंट एवरेस्ट की, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार, क्या है? मारकंडा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मारकंडा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सोना की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी मोरनी की पहाड़ियाँ। तो मारकंडा जो नदी है वो मेनली हमारे कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। साबाद मारकंडा शहर इसी नदी के किनारे, बाकी ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारी हरियाणा के उत्तर पूर्व हिस्से में है और अरावली की पहाड़ियाँ हमारी जो है दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पड़ती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? सुल्तानपुर हमारा गुरुग्राम के अंदर स्थित है, गुड़गांव के अंदर स्थित, जिले के अंदर स्थित है। तो इसको राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? 1988, 1989, 1990, 1991। तो फ्रेंड्स 1989 ईस्वी के अंदर, 1989 ईस्वी के अंदर जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इससे पहले यह पक्षी अभ्यारण्य था। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं जी, आप सभी भी इस चीज़ का मानेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे आप IIM भी कहते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, माफ़ कीजिए हमारा जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है जिसे मैं IIM कह रहा हूँ, जो रोहतक के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। IIM रोहतक के अंदर स्थित है। तो NIT की स्थापना कब हुई? 2001, 2002, 2003, 2004। तो NIT जो कुरुक्षेत्र के अंदर है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और IIM की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है रोहतक के अंदर है, ये इसकी स्थापना हमारी 2011 के अंदर हुई थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये आ गया जी। IIM की स्थापना कब हुई? अभी मैंने आपको बताया IIM की स्थापना 2011 के अंदर रोहतक में हुई थी जी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निफ्टी में अगर आ जाए 2012 सोनीपत पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो पूरे भारत के अंदर राजस्थान ऐसा राज्य था जिसमें पंचायती राज अधिनियम भी सबसे पहले लागू हुआ। और एजुकेशन कंपलसरी पंचायती राज के अंदर या सरपंच के लिए, पंचों के लिए अगर किसी राज्य ने की तो सबसे पहला स्थान राजस्थान का है। उसके बाद दूसरा नंबर हरियाणा सरकार का आता है। इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, महिलाएं और अनुसूचित जाति के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। और पंच यानी कि जो हमारे कहते हैं भाई पंच मेंबर्स के लिए जो अनुसूचित महिला की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास, बिजली भरना व सहकारी बैंकों का कर चुकाना आवश्यक है, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी। हरियाणा का कौन सा शहर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिला हरियाणा का जो है कांसे के बर्तनों के लिए और हमारी जो पारंपरिक धातु कर्म उनके लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोनीपत एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आप जो है एजुकेशन हब के नाम से भी जानते हैं। हिसार हासी के अंदर जो है ये बिश्नोई, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट उस चीज़ के लिए माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो पंचकुला का आता है। और फरीदाबाद का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो वो 741 वर्ग किलोमीटर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पंचकुला का क्षेत्रफल 898। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सोना कार रैली, सोना कार रैली की शुरुआत कब हुई? 1961, 62, 63, 64। देखिए फ्रेंड्स, सोना कार रैली के बारे में अगर मैं बताऊं, सोना जहां पर गर्म पानी का जो झरना या चश्मा है गुड़गांव के अंदर ये स्थित है, ये उसके लिए भी प्रसिद्ध। और सोना कार रैली इसकी शुरुआत सबसे पहले 1964 ईस्वी में की गई थी। और ये एक कार रैली यहाँ पर जो पुरानी और नई गाड़ियों का एक मेला सा लगता है, पूरे देश से यहाँ पर लोग भाग लेने आते हैं और दिल्ली से यात्रा शुरू होती है और सोना जाकर ये खत्म होती है। इसे विंटेज कार रैली के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020, यानी कि 2020 के अंदर जो आपका सूरजकुंड मेला रहा, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला रहा, वो कौन से नंबर का था? 32, 33, 34 और 35। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 34वां। तो 2020 के अंदर जो सूरजकुंड मेला था वो 34वां मेला था। ये 1 फरवरी से लेकर और 16 फरवरी तक ये हमारा लगा। और इसमें सहभागी देश कौन सा रहा और सहभागी राज्य कौन सा रहा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा साथ की साथ, क्योंकि जो सूरजकुंड मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें पार्टनर स्टेट पूछा जाता, पार्टनर कंट्री पूछा जाता, कितने नंबर का था ये, और इसकी थीम क्या थी, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।